भी हो। अरे मती मैया हमका मैंने भी देखी है दुनिया। और बोले तुम भी भजन करो ईश्वर को। तुम भी भजन करो ईश्वर को। कोई नैया पार लगा दे देखी है दुनिया। मती मैया झमका दे देखी है दुनिया। अरे पे है अजर अमर अविनाशी। जो जगत पिता कहलावे देखी है दुनिया। मती मैया चमकावे देखी है दुनिया। अगर हमारे पिता का नाम भगवान है, जो जगत पिता है, संसार के पिता है, फिर तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं। अब चाहे मार्ग में कुछ भी आए, मैं डरने वाला नहीं हूं। और आज ही अपने पिता को ढूंढने के लिए वन में जाऊंगा। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी मैया सुनीत के चरण स्पर्श किए हैं। आज मां सुनीत ने दुखी होकर के अपने पुत्र ध्रुव के सर पे हाथ रखा, लेकिन आशीर्वाद उसे सच्चे दिल से दिया है कि जाओ मेरी लाल, नहीं मानते हो, जा रहे हो तो जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। आज वो ध्रुव अपनी मां सुनीत के चरण स्पर्श करके भगवान का नाम लेकर के जब घर से निकल करके जंगल की ओर बढ़े हैं, सुखदेव समझाते हैं, सुनिए महाराज परीक्षित, 5 वर्ष की आयु थी ध्रुव की, और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने दिल में ये ठान लिया कि जब तक मुझे मेरे पिता के दर्शन नहीं होते, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, लौट करके घर नहीं आऊंगा। आज ध्रुव ने ये प्रण किया है, घर से निकल करके चले हैं। इस बात का पता महाराज उत्तानपाद को जब लगा है कि ध्रुव भगवान के दर्शन करने के लिए वन में जा रहे हैं, उत्तानपाद ने अपने हृदय में सोच लिया है, हो सकता है ध्रुव को और उसकी मां को जौ की रोटी नमक के साथ मिलती है, इसलिए वो वन के लिए जा रहा है। सिपाहियों को भेज दिया, जाओ हमारे पुत्र ध्रुव से कह दो आज से उसे और उसकी मां को शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी दी जाएगी, लेकिन वो वन के लिए न जाए। सिपाहियों ने जाके ध्रुव को रोका है, बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हें और तुम्हारी मां को शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी, तुम वन के लिए न जाओ। ध्रुव ने जब ये शब्द सुने तो मन में सोचने लगे हैं, वारे भगवान, अभी तो हम तेरा नाम लेकर के घर से नहीं निकल पाए, तब तक शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलने लगी। तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, और जब तेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो भला तेरे दर्शन करने के बाद में क्या होगा? हम इस लालच में नहीं फंसेंगे।
अगर हम इस लालच में फंस गए तो हमें भगवान की दर्शन नहीं होंगे। और देखिए, लालच करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि लालच बुरी बला होती है। लालच नहीं करना चाहिए। और लालच कौन करता है? अधिकांश मैंने ये देखा है कि जो कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो लोग लालच में जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादा लालच करना ये बहुत बुरी बला होती है। कैसे होती है तो क्षमा करें, 2 मिनट का समय लेंगे। एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच किस प्रकार से बुरी बला होती है, और लालच करने से प्राप्त भी कुछ नहीं होता है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे, बड़े ही लालची थे, और उनकी सोने चांदी के और स्टील पीतल के बर्तन की दुकान थी। लेकिन लालची बहुत थे। एक चालाक आदमी था, उससे पता चल गया सेठ जी बड़े लालची है। वो अपनी चालाकी दिखाने के लिए सेठ जी की दुकान पर गया। बोले, सेठ जी मेरे घर में 4 लड़कियां हैं, मुझे बड़ी लड़की की भी शादी करनी है, तो मुझे कुछ बर्तन की जरूरत थी। अगर मिल जाते, पैसे उधार करने पड़ेंगे, और जब शादी हो जाएगी तो हम सूद समेत तुम्हारे वापस कर देंगे। सेठ जी बोले, ऐसे नहीं देंगे, पहले कोई जमानत गिर लेके आओ। सेठ जी के जानने वाले कोई थे, उनके पास में गए। बोले, सेठ जी से हमें कुछ बर्तन दिला दो, कुछ दिनों के बाद हम उनकी वापस कर देंगे। उन्होंने जाके कह दिया कि सेठ जी कोई बात नहीं, बर्तन इन्हें दे दो जितनी जरूरत हो, अगर पैसे नहीं आएंगे, कुछ कोई बात होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब सेठ जी ने जवाब दिया है, कितने बर्तन चाहिए? बोले, ज्यादा नहीं, 5 बर्तन कम पड़ेगा, केवल 5 चाहिए। 5 बर्तन कैसे चाहिए? बोले, स्टील के चाहिए। बोले, 5 बर्तन स्टील के चाहिए, इसके लिए इतनी बड़ी सिफारिश लेके आए? बोले, आप ही ने तो कहा था कि गारंटर की जरूरत पड़ेगी। बोले, कोई बात नहीं, ले जाओ। 5 बर्तन उठाए, उन्हें दे दिए। वो घर पे गए। घर पे जाके कुछ दिन के बाद उन्होंने 5 बर्तन लिए, और 5 बर्तनों के साथ में छोटे छोटे 5 बर्तन और रख लिए, और सेठ जी के पास में पहुंच गए। सेठ जी, ये तुम्हारे जो 5 बर्तन हम ले गए थे, वो 5 बर्तन हैं, और ये 5 बर्तन की बच्चा है। सेठ जी ने पहले तो मन में सोची कि वो बर्तन की बच्चा होता है। फिर दूसरी बात मन में सोची, हमें करवे ही का है, 5 बर्तन ले गो, बाकी ब्याज में जी 5 बर्तन और दे जा, तो कौन सी मुसीबत है, रख लो। लालच में आके सेठ जी ने वो बर्तन रख लिए। अब कुछ दिन और बीते, वो दोबारा फिर गए। बोले, सेठ जी अब की बार दूसरी लड़की की शादी करनी है, बोले कुछ बर्तन चाहिए। सेठ जी बोले, तो बताओ कितने चाहिए? बोले, किसी गारंटर की। बोले, अब कोई गारंटर की जरूरत नहीं, अब तो विश्वास हो गया, बताओ। बोले, 5 बर्तन दे दो, और स्टील के नहीं, इस बार हमें पीतल के चाहिए। बोले, ले जाओ। तो 5 बर्तन पीतल के उन्होंने दे दिए। कुछ दिनों के बाद 5 बर्तन पीतल के, और 5 पीतल के छोटे छोटे बर्तनों के साथ में रखे, उस सेठ जी को ले जाके दे दिए। ले सेठ जी, ये तुम्हारे बर्तन और जी उनकी बच्चा। उनने फिर लालच में आके रखे ले। तीसरी बार वे फिर पहुंचे। बोले, तीसरी लड़की की शादी करनी है, और अब की बार थोड़ी नहीं धूमधाम से शादी करनी है, तो ऐसा करो 5 हमें चांदी के बर्तन दे दो। तो सेठ जी ने मन में सोची, बड़ो ही ईमानदार है, पहले स्टील की जब लेके गो तो 5 छोटी छोटी बर्तन संग में देके गो, दूसरी बार पीतल की ले गो तो वो 5 देके गो, और अब जो चांदी की लेके जाइए तो चांदी की 5 देके जाइए, कौन सा घाटा है। तो 5 बर्तन चांदी के सेठ जी ने उन्हें दे। बोले, ले जाओ।
वे घरे पहुंचे और कुछ दिन के बाद उनने फिर 5 छोटे से बर्तन लाए चांदी के, उनके संग में लगाए, जाएगी सेठ जी को फिर दे दे। बोले लियो जी 5 भाई बर्तन और जी उनकी बच्चा। सोई सेठ जी ने भी फिर लालच में आके रख ले, बोले जू घूम मिलो। अब चौथी बार वो फिर पहुंचे, बोले सेठ जी अब की बार तो और ज्यादा धूमधाम से शादी करनी है, हमें 5 सोने के बर्तन चाहिए। तो सेठ जी बोले भाई सोने के बर्तन? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं ले जाओ। बोले अभी गारंटर की जरूरत? बोले अब तो तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले जाओ। 5 बर्तन सोने के सेठ जी ने दिए और बे लेके घरे गए। और घरे जाए के बाद में बिन्ने नाम ना लो सोने के बर्तन लौटाए को। और जब सोने के बर्तन लौटा रहे को नाम ना लो, कुल दिन हो गए। सेठ जी सोचने लगे हाँ अब की बार ज्यादा धूमधाम से शादी करिए तो हो सकते पैसा की थोड़ी तंगी हुई तो कुछ दिन बाद ही लौटा रहे को। अब देख देख के सेठ जी की आंख पीतल हो गई, अब बे लौट के ना आए। जब कुछ ज्यादा दिन भय सो सेठ जी ढूंढत भय उन्हें, जो जिनने पहली बार गारंटी ली थी उनके पास हम पहुंचे। बोले भैया जो तुमने पहले बर्तन दिलवाए थे सो बोले का वापस नहीं आए? सेठ जी बोले पहले ले गो सो तो वापस दे गो। फिर बोले फिर दोबारा पीतल के ले गो। बोले पीतल के ना देखे गो। बोले बेऊ दे गो। बोले फिर चांदी के ले गो। तो बोले चांदी के बर्तन ना दे। बोले ना चांदी क्यों दे गो? वे बोले फिर क्या बात है? बोले भैया चौथी बार सोने के बर्तन ले गो सो लौटा रहे कितना आओ। जो गारंटर रहे बोले हमने तो स्टील के बर्तन की जिम्मेदारी ली थी, सोने के बर्तन की जिम्मेदारी थोड़ी ली। जब वे उन्हें लेके उनके घरे पहुंचे ढूंढो, बोले भैया जो बर्तन हमारे तुम लेके आए न तो बर्तन दे के आए न उनके बच्चा दे के आए। सुबह जो चालाक रहे बिन्ने जवाब दो सेठ जी अब करेगा, तुम्हारे जो सोने के 5 बर्तन लेके आए वे तो मर गए। मरी गए? बोले हाँ। सेठ जी बोले बर्तन क्यों मत है? वे बोले बर्तन मत ना है तो बर्तन के क्यों बच्चा होता है? तो सेठ जी बेचारे हते सो लालच में मरी गए। तो लालच करना बुरी बला है और लालच में कुछ प्राप्त